चलिए आपको लेकर चलते हैं इस कार्यक्रम में और पूरा विवरण दिखाते हैं कि यह कार्यक्रम किस प्रकार संपन्न हुआ। शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपं ज्योति नमोस्तुते। मित्रों, आज हमें उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद अंतर्गत अहमदाबाद गोहना विकास खंड के करहा मील पर और करहा मील पर यह एक कार्यक्रम आयोजित है जो एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण एवं बीज वितरण कार्यक्रम है और इसके जो आयोजक संस्थान है ICAR राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म ब्यूरो कुसमौर और दपेहड़ी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड करहा मील। तो इस संस्थान के माध्यम से यहाँ पर एक कृषक प्रशिक्षण गोष्ठी रखी गई है और खासकर अनुसूचित जाति और उपजाति के किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा जैविक खेती के बारे में, कंपोस्ट खाद के बारे में और सूक्ष्म जीव ब्यूरो जो कुसमौर का संस्थान है राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो और NBAIM के द्वारा यहाँ पर किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर सैकड़ों किसान उपस्थित हैं और यहाँ पर जो वैज्ञानिक गण है वह दोनों संस्थानों से आए हुए हैं। सहयोगी संस्थान उद्यान विभाग भी रहा है, पशुपालन विभाग भी रहा है और राज्य सरकार का कृषि विभाग भी रहा है। इन सबके अधिकारी गण वैज्ञानिक गण यहाँ करहा मील पर किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए और 400 किसानों को यहाँ पर 40 किलो के बोरी का जो है वह गेहूं का बीज वितरित किया गया है। साथ में सूक्ष्म जीव ब्यूरो का किट दिया गया है और साथ ही उनको बहुत सारे ऐसे प्रपत्र दिए गए हैं जिनसे इस तरह की वो खेती कर सके। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं इस कार्यक्रम में और पूरा विवरण दिखाते हैं कि यह कार्यक्रम किस प्रकार संपन्न हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं मेरा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज तारकेश्वर सिंह अजीत। कल्याणं आरोग्यं धनसंपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपं ज्योति नमोस्तुते। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारथ्यो हरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पितरस्वा मरुतः वृष्टिमातरः शुभं यावनो विजयेषु जगमयः अभिधिहवामनो असुरपक्षसो विष्णो देवाय वशाकमन्ये। हाँ, मेरा नाम हर्षवर्धन सिंह, मैं प्रधान वैज्ञानिक भारतीय सूक्ष्म जीव जो उपयोगी संस्थान जो है कुसमौर में है, मैं उसमें प्रधान वैज्ञानिक के रूप में काम कर रहा हूँ। और आज जो है हम लोग इस दपेहड़ी फार्मर प्रोड्यूसर जो है कंपनी है, उस कंपनी में जो इसके डायरेक्टर हैं चंद्रपाल जी चौहान, इनके मतलब मार्गदर्शन कहिए या नेतृत्व में कहिए, इतना किसानों को यहाँ इकट्ठा किया
और एक हमारे यहाँ चल रही है जो एससी फार्मरों के लिए, शेड्यूल कास्ट फार्मरों के लिए, किसानों के लिए जो एक निःशुल्क सीड बीज वितरण, जो रबी के सीज़न में हम गेहूं का 2967 एक वैरायटी है जो अच्छा खासा इस एरिया में पैदावार दे रही है, उसका हम बीज वितरण कर रहे हैं, जिसमें लगभग 400 किसान को हम बीज मुहैया करा रहे हैं। और साथ साथ एक हमारा एक प्रोडक्ट है बायो NPK, जो कि सूक्ष्म जीवों पे आधारित है, और इससे जो है इनकी जो खाद उर्वरकों की जो आपकी जो वो है कम, आपका जो डोज है उसमें लगभग 30% का कमी हो जाता है, जबकि उत्पादकता बराबर बनी रहती है। तो यह प्रयास किए हैं, इनको हम कैसे, खास करके हम कृषि में जो आपका अनुपयोगी चीज़ें हैं, जो उनके कचरा हम कह लेते हैं सीधा भाषा में, उसको कैसे हम खाद के रूप में बदलें, इस तकनीक पे आज प्रशिक्षण दिया गया उनको, और ये बताया गया कि उसका उपयोग करके वो कैसे लाभ कमा सकते हैं। और जो किसान भाई बना करके अगर अपना उपयोग करता है, उससे अधिक होता है तो हमको बेच दे, मतलब वहाँ मार्केट भी है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि यह काम और तेज़ी से बढ़ेगा, और इसमें हमारे संस्थान द्वारा, और ख़ास करके जो हमारे इस कार्यक्रम के एक योजना अधिकारी थे डॉक्टर बी महेश्वरन जी, ये तो लगातार यहाँ आकर किसकों को इसके लिए जागरूक किए हैं। इसमें निश्चित रूप से 7 से 8 साल लग गए हैं हम लोगों को यहाँ तक पहुँचने में, और अब हमको लग रहा है कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और जिस तरह से अब स्पीड पकड़ा हुआ है, जिस तरह से अब गति पकड़ा हुआ है, कि हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में यह क्षेत्र कम से कम जैविक खादों के रूप का प्रयोग करेगा, और भरपूर मात्रा में प्रयोग करेगा। प्रयोग ही नहीं करेगा, यहाँ से बेच करके संसाधन कमाने का भी रास्ता ढूंढ लिया इन्होंने। और जिस तरह के तमाम तरह के धान के भूसी से, आपके जो है पत्तियों से, पौधों के, आपके पुआल से, जो हमारी अनुपयोगी चीज़ थी जिसको किसान जलाने का प्रयास कर रहा था, उसका एक गुणवत्तायुक्त खाद के रूप में बदल देना और इससे खेती करना, उससे लाभ कमाना, ये हमको लगता है कि निश्चित रूप से हम जो प्रधानमंत्री का सपना है, जो प्राकृतिक खेती, उसको पूरा करने में जो योगदान जरूर कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से एक अच्छी दिशा दिख रही है। और इनके प्रयास की मैं सराहना करता हूँ, खास करके इनके टीम का और साथ साथ यहाँ के किसानों का। एक अनुबंध पत्र MOU भी साइन किया गया, वह क्या है, किसके किसके बीच हुआ और क्यों किया? हाँ, देखिए, अनुबंध पत्र होता ये ज़रूरी है, किसानों को बताया भी मैंने, क्योंकि हमारा संस्थान और ये जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, ये दोनों के साथ ऐसा अनुबंध हुआ है कि हम आपको लगभग 3 साल तक लगातार जो भी एग्रीकल्चरल रूप में टेक्निकल सपोर्ट 2 तरह के होते हैं। एक तो हम आपको क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, क्या क्या तरीके हैं, वो हम बताएंगे, और साथ में जो भी सरकार की योजनाएं हमारे पास आती हैं, उनसे हम यहाँ किसानों को 3 साल तक जुड़े रहेंगे। और मेरा भी ये मानना है, क्योंकि हमने देखा है 2 साल के 2 वर्षों से कि जो इनकी प्रगति हुई है जैविक खाद के रूप में बनाने में, तो निश्चित रूप से हमको अच्छा लगा, और हम लोगों ने MOU साइन किया। एक हमने सहमति पत्र की कि निश्चित रूप से हम 3 साल तक लगातार आपसे जुड़े रहेंगे। अगर ये स्पीड, आपकी गति जो है किसानों के साथ बढ़ती रहेगी, तो निश्चित रूप से आगे वाले समय में और हम इसको बढ़ाने का ही प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा भी लक्ष्य वही है, इनका भी लक्ष्य वही है कि कैसे भी किसानों को अच्छा लाभ मिले, और हम जहर मुक्त खेती से बाहर आएँ और अच्छा अन्न खाएँ, और अच्छा अन्न खा कर अच्छा स्वास्थ्य बनाएँ अपना। शुभ नाम? चंद्रपाल चौहान। आज आपके नेतृत्व में करहा क्षेत्र में तमाम वरिष्ठ वैज्ञानिक गण आए, ICR के, NVAIM के, डॉक्टर मंगेश्वरन सर, डॉक्टर हर्षवर्धन सर, डॉक्टर सिंह सर, क्या कहना चाहेंगे? इसमें उद्यान विभाग से लेकर पशुपालन विभाग, कृषि विभाग के भी तमाम सहयोगी संस्थान जुड़े रहे। यह कैसा लगा इस क्षेत्र में ऐसे संस्थानों को किसानों के लिए कार्य करते हुए, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये जो सभी सम्मानित संस्थान के अध्यक्ष जो भी थे, सभी लोग आए, और ये हमारी ही नहीं, हमारे क्षेत्र के सभी किसानों के लिए गर्व और हर्ष का विषय था कि इतने बड़े संस्थान से जो वरिष्ठ वैज्ञानिक या अधिकारी गण आए हम लोगों के बीच में, और योजनाओं के बारे में बताए, हमको खेती किस तरीके से करना चाहिए उसके बारे में बताए, जैविक और रासायनिक खेती में क्या सावधानियां बरतना है और इसको हम कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, अपनी कृषि की लागत को कैसे घटा सकते हैं और उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सुन करके बहुत ही अच्छा लगा, और इससे ज़रूर हमारे क्षेत्र के किसान इससे लाभान्वित होंगे। आप इन लोगों के सहयोग से पहले भी कार्यक्रम करते रहे हैं किसानों के हित के लिए, और आज 3 वर्षीय अनुबंध पत्र भी आप हस्ताक्षर किए हैं, तो अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ती हुई नजर आ रही है। किस प्रकार इन जिम्मेदारियों को निभाएंगे, और इसमें जो लोग भी आए थे उनको किस प्रकार धन्यवाद ज्ञापित करेंगे? देखिए, हम किसान थे और किसानी ही करते थे। हम लोग समाज के निचले पायदान पे थे। एक चीज़ हमने सुना था कि
जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा बचपन से हम सुनते आए हैं, तो कहीं न कहीं जय जवान और जय विज्ञान तो अपने चरम पे है। किसान की स्थिति हमारी अच्छी नहीं थी, तो हमने सोचे कि क्यों ना एक संगठन बनाया जाए जो FPO के रूप में हमको सर के मार्गदर्शन में ही मिला, और उसके माध्यम से हम जवान और विज्ञान के साथ साथ किसान की स्थिति में भी सुधार लाना चाहते हैं। और इसको हम सर के सहयोग से और संस्थान के सहयोग से, तमाम अधिकारीगण के सहयोग से हम इसको जरूर पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। करहा जैसे पिछड़े क्षेत्र में यहाँ के किसानों के लिए, खासकर अनुसूचित जाति और उपजाति के किसानों के लिए ये 400 किसानों को जो निःशुल्क वितरण हुआ है उसके लिए, और आप सभी के सारगर्भित प्रशिक्षण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सिंह सर जी, चंद्रपाल जी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी और डॉक्टर वी मंगेश्वरन सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आत्मिक आभार। आपको भी धन्यवाद।